लालगंज नगर परिषद में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर सबसे बड़ा बजट बनाया जाता है। तकरीबन 32 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि शहर को गंदगी से मुक्त रखा जा सके, मगर लंबे समय से नगर परिषद का ध्यान साफ सफाई से बिल्कुल हट गया है। यही वजह है लगभग सभी वार्डों में कूड़े कचरे का उठाव 3-4 दिनों के अंतराल पर किया जा रहा है। इस बीच कूड़ा कचरा सड़ गल कर आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर देता है। सड़क पर खुला नाला आवागमन को प्रभावित कर रहा है। विशेषकर गांधी चौक से नुनू बाबू चौक जाने वाली सड़क की स्थिति ज्यादा जर्जर है। पूरा नाला उफान कर सड़क पर बह रहा है। कमोबेश यही हाल रेपुरा से ब्लॉक जाने वाली सड़क पर भी देखा जा सकता है। इसको लेकर वार्ड पार्षद सुजीत कुमार बोर्ड में कई बार सवाल भी उठा चुके हैं। बावजूद ना तो सभापति की नींद खुल रही है और ना ही कार्यपालक पदाधिकारी जाग रहे हैं। मैडम, साफ सफाई से संबंधित आप फिर सुन लिया जाए, हमारा आग्रह सुन लिया जाए। जो स्थिति है आपके नगर में, माननीय सदस्य महोदय, साफ सफाई का प्रत्येक दिन ट्रैक्टर जाता था कचरा उठाव करने, उसके बाद 2 दिन पर जाने लगा, 3 दिन पर जाने लगा। अभी का एवरेज है कि सप्ताह में 1 दिन जाता है कचरा उठाने। आखिर क्यों? जब आपके पास क्षेत्र है, उतना व्यवस्था है, उतना यहाँ से बिलिंग होता है, उतना आपके पास संसाधन है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमको तो इस चीज का है कि रोज से 2 दिन हुआ, 2 दिन से 3 दिन हुआ, अब सप्ताह हुआ, कहीं आने वाला समय में कहीं 15 दिन पर एक बार हो, उसके बाद कहीं 1 महीना पर हो, उसके बाद होगा कि बंदे हो जाए। जी नहीं, 18 दिन पर हमारे झाड़ू देने वाला लोग है, वो आपके यहाँ नहीं जाता है। झाड़ू देने वाला लोग आपका नहीं जाता है रोज। ये हम एक अपने वार्ड की बात नहीं बोल रहे हैं, पूरे नगर का यही स्थिति है। एक मेंबर से पूछ लीजिए कि सफाई से यदि संतुष्ट है तो फिर जो कहिए हम मानने को लिए तैयार हैं। व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद हर दिन कचरा उठवाने के बजाय क्रिकेट खेलकर स्वच्छता का संदेश देने में लगा है। सफाई व्यवस्था को दरकिनार कर सभी खेल खेलने में लगे हैं। इसी व्यवस्था से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता, नगर के शुभचिंतक और मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय ने नगर निकाय की इस कुव्यवस्था पर चोट किया है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ कमीशन का खेल चलता है। यहाँ साफ सफाई से कोई मतलब नहीं, बस खेल होता है। मुखिया के इस आरोप की पुष्टि सड़क पर फैली गंदगी और बहता नला पूरा मजबूती के साथ चीख चीख कर बता रहा है। मगर नगर परिषद स्वच्छता और कूड़ा उठाव जैसे कार्यों के प्रति कितना संवेदनहीन है। आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट में बताएं। क्या आपके वार्ड में और आपकी गलियों में प्रतिदिन कूड़ा उठाव और झाड़ू लगता है या नहीं? स्वच्छता ही खेल है। नगर परिषद का पर्यायवाची शब्द है। लालगंज जो नगर परिषद है ना, इसमें अगर स्वच्छता हो जाए, अगर साफ सफाई हो जाए तो दुर्भाग्य हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि सड़क पर नाली बह रहा है, जिसमें नुनू बाबू चौक वाली सड़क जो है पर्यायवाची बन गई है यहाँ का। और लालगंज का जो सबसे मुख्य पथ ब्लॉक रोड है, आज तक वर्षों से टेंडर हो रहा है। टेंडर होता है, टेंडर खत्म हो जाता है, टेंडर होता है, टेंडर खत्म हो जाता है। तो यहाँ खेल खेल, यहाँ कभी टेंडर का खेल, कभी स्वच्छता का खेल। नगर परिषद बना है खेलों का अड्डा। यहाँ केवल कमीशनों का होता है खुलेआम खेल, और यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो बहुत बड़ा खेद का विषय है। जागरूकता को लेकर क्रिकेट खेला जा रहा है, क्या लग रहा है? कितना वहाँ तो सब तरफ खेल हो रहा है, वहाँ खेल हो रहा है, खेल केवल खेल, केवल कमीशन का खेल, और कहीं मैदानों में जाके खेल भाई खेल। नगर परिषद खेल, न होगा स्वच्छता, न बनेगा सड़क। 3 दिन पे कचरे का उठाव होता है, सड़क पे नाली बह रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अरे वो तो रहे कि सब लोग कर रहे हैं खेल। अरे खेल ही है। खेल जो हुआ है उसका बहुत बड़ा माने है, बहुत बड़ा इसका कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय सहित जो भी हमारे सम्मानित प्रतिनिधि है, अगर लालगंज परिषद की विकास की चिंता हो तो सबसे पहले सड़क निर्माण के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के धारणा, प्रदर्शन, बैठना। चूंकि उनकी की गई कार्यवाही पैसा वर्षों से आती है, सरकार की राशि आती है, लौट जाती है, दुरुपयोग हो जाती है। क्यों भाई? सरकार की राशि आए और धरातल पर न उतरे, दुरुपयोग हो जाए, तो यह प्रशासनिक से लेकर के जनप्रतिनिधि सबों के लिए सर्व और चिंता का विषय है।
और कार्य नहीं हो रहा है। और आज के दिन में जो प्रतिदिन सफाई होना है आउटसोर्सिंग से, इसमें अल्टरनेट करके तीसरा दिन अगर एक वार्ड का सफाई हो तो क्या होगा, कचरा का बर्बाद होगा। तो इसके लिए पब्लिक को भी, यहाँ की जनता को भी अब जागरूक होना चाहिए। अगर सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, अगर सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, और टैक्स का एकदम खिलाफ करना चाहिए। होल्डिंग टैक्स जैसे चीजों को, अगर आप स्वच्छता अभियान को, अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं और हमको संसाधन नहीं मिल रहा है तो फिर किस बात का। तो जनता का टैक्स भी माफ करे बाप, खाली खेल करेगा, माफ नहीं करेगा, माफ कीजिए। क्या अपील करेंगे आप आपके माध्यम से नगर परिषद लालगंज के माननीय सभापति महोदय सहित तमाम जनप्रतिनिधि सहित जो कर्मी है, प्रशासनिक जो अधिकारी है, सभी लोगों से आग्रह है कि महोदय लालगंज नगर परिषद की दुर्दशा को दुर्दशा ही न रहने दिया जाए। इसकी डेवलपमेंट, विकास का एक अच्छे प्लान बना करके जो सड़कें है उसकी सुदृढ़ीकरण कराए। सफाई अभियान जो प्रतिदिन होनी चाहिए, क्योंकि सफाई ही स्वच्छता का मूल मंत्र है। और आज के दिनों पर सड़क पर जो कीड़ा जो सड़क पर चल रहा आम आवाम का दुर्लभ हो गया है, उसके लिए ध्यान आकर्षण होनी चाहिए आपका। और सबसे पहले उन पथों का कार्य करें जो सदियों से जल जमाव और जल जमाव के लेकर के आम राहगीरों की चलने में परेशानी हो रही है। सभी लोगों से आग्रह है कि विकास की ही कार्य को पहला प्राथमिकता दे, और उसके बाद जब विकास हो जाए तब खेल की भी बात हो। जनप्रतिनिधि का विकास पहला मुद्दा होना चाहिए। अगर कमीशन का खेल होगी तो होगी, बड़े जनप्रतिनिधि की भी सोच होगी कि इससे हमारी भी कुछ आ जाए, तो उसकी बात होगी, तो खेल करेंगे ही। यहाँ तो सब लोग खेले कर रहे हैं, कहीं न कहीं बड़े जनप्रतिनिधि महोदय आएंगे, चुनाव आएगा, बोर्ड टंगेगा, शिलान्यास उद्घाटन होगा, नहीं तो खेला होवे, यानी काम ना होवे। यहाँ का जो स्थिति है, काम नहीं। बड़े जनप्रतिनिधि महोदय को भी इस पर संज्ञान लेकर के उन्हें भी इस कार्य को कैसे होना चाहिए इस पर काम करना चाहिए, और अपने से जो सदन है, जहां भी जो पटल है, उन पर उनको भी आवाज को बुलंद करना चाहिए।